दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। लंदन की एक खूबसूरत जगह बकिंघम पैलेस से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ पे घूम रहा हूं और अभी मैं जिस टैक्सी में बैठ कर के आया, उसे एक सरदार जी चला रहे थे और बातों बातों में पता चला कि वो अफगानिस्तान के सरदार जी हैं। आप सभी को पता होगा कि सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले अफगानिस्तान में रहता था, लेकिन लगभग सभी ने छोड़ दिया। तो वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं अभी। और बातों बातों में ये पता चला कि मैंने उनसे कई सारे सवाल पूछे। हमारे अपने लोग थे तो मुझे बिना शर्म के कई सारी चीजें पूछने को मिली। एक मैंने पूछा कि लंदन में रहने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है, और उबर आप चला रहे हैं, आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी भी है, वो करीब 15-17 सालों से है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप जो ये उबर चला रहे हैं, क्या ये कंफर्टेबल है, आपको पैसे देता है? तो हम उन्होंने कहा कि लगभग लगभग मैं 3000 पाउंड महीने के कमा लेता हूं। अगर 8 से 10 घंटे आप रोज काम करोगे तो, मतलब जम के काम करोगे तो लगभग 3000 पाउंड कमा लोगे, और ये किसी अच्छे जॉब के बराबर ही है। लंदन में रहने में कितना खर्च होता है? लंदन में अगर आप थोड़ा बाहर की तरफ महंगे जगह में न रहो तो 2 बेडरूम हॉल किचन का जो अपार्टमेंट का किराया है वो लगभग 2000 पाउंड के आसपास में रहता है। थोड़ा आउटर साइड मतलब आप समझ रहे हैं ना, महंगी जगह ना हो करके। तो 2000 पाउंड का आप किराया देते हैं, और इन सब के साथ में आप 3000 पाउंड कमा रहे हैं। तो मैंने पूछा फिर आप रहोगे कैसे? उन्होंने कहा अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और लंदन में आपको कंफर्टेबल रहना है तो आपको कम से कम 5 से 6000 पाउंड कमाने की जरूरत है। अगर आप लंदन में रहना चाहते हैं सामान्य अच्छे जीवन में, तो 5 से 6000 पाउंड अगर आप कमाते हैं तो आप लंदन में रह सकते हैं। और ये एक बेसिक आमदनी की जरूरत है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा, है ना? जिसमें आप उबर भी चला रहे हैं, ये भी है। तो मैंने जॉब वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिनको समझना चाहते हैं। अगर दोनों जॉब करते हैं तो ये कैलकुलेशन हो गया। अगर आप लंदन से बाहर जैसे लेस्टर जैसे जगह में रहते हैं तो वही किराया 1000 का हो जाता है, लेकिन फिर वहां पे इनकम भी वैसी कम होगी। तो लंदन की अपॉर्चुनिटी, लंदन के कॉस्ट भी आती है। टैक्सेशन कितना होता है? उन्होंने मुझे बताया कि साल के अगर 12000 पाउंड तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद अलग अलग स्लैब्स हैं, और मोटा मोटा आपको जो मंथली टैक्स का बर्डन आता है वो 300 पाउंड के आसपास का आता है एक सामान्य परिवार, छोटे परिवार को, है ना? लगभग कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने बताया, है ना? तो आप मतलब करीब 3000 पाउंड साल के, 3-3.5 पाउंड साल का आप टैक्स भी चुका रहे होते हो। तो इस सारे स्लैब में ये बेसिक लोगों की बात बता रहा हूँ, महंगी लाइफ की बात नहीं बता रहा हूँ, है ना? तो जॉब वाले हमेशा मुझसे पूछते हैं हम कहीं दूसरे देश में कैसे सेटल हो सकते हैं, क्या कॉस्टिंग है? तो ये कॉस्टिंग है। रही बात एजुकेशन की और हेल्थ केयर की, तो 18 साल तक आपकी जो एजुकेशन है वो मुफ्त है। मतलब स्कूलिंग जो है लगभग आप समझ लीजिए वो मुफ्त है। उसके बाद आप लोन लेकर के भी आगे की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्कूल की एजुकेशन मुफ्त हो गई। स्वास्थ्य सुविधाएं, हाँ मुफ्त सुविधाएं भी हैं, मगर अब उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह गई है, तो आपको कोई प्लान लेना पड़ सकता है। लेकिन टेक्निकली स्वास्थ्य सुविधाएं भी अवेलेबल हैं मुफ्त में, स्कूल की एजुकेशन भी मुफ्त है। तो ये सभी चीजें मिला करके एक जीवन देती हैं। तो वो लोग जो मुझसे हमेशा पूछते हैं हम दूसरे देश में जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, कितना कॉस्ट आएगी, कैसे हम रहेंगे, तो ये कैलकुलेशन का जवाब जो है आप सभी के लिए ये मैंने ढूंढ लिया है, और ये जानकारी आपके शायद एक ये काम आएगी। आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि कागज कैसे बनते हैं। मैं किसी न किसी एक्सपर्ट से मैंने अपना वीडियो में रिक्वेस्ट की है कि आप अगर कोई समय दे पाएं, और अगर समय देकर के मुझे बता पाएं कि हम कैसे हमारे लोग सेटल हो सकते हैं, वो फ्यूचर की बात है। लेकिन रहने में क्या कॉस्ट होती है, लंदन में क्या कॉस्ट है, दूसरे शहर में क्या कॉस्ट है, टैक्सेशन क्या है, सैलरीज क्या है, उबर में कितने पैसे कमाते हैं, शायद ये बेसिक जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। रहने में कोई तकलीफ नहीं है, खाना पूरा मिलता है, भारतीय खाना बिल्कुल जैसे दुबई में मिलता था वैसे ही मिलता है। और मैं जब से हूँ 90% मैंने हिंदी भाषा में ही सबसे बात की है ना? सभी जगह पे ऐसा नहीं है कि मैं जिस मतलब एयरपोर्ट हीथ्रो के पास रहा हूँ वहां नहीं, कहीं भी जा रहे हैं मुझे अपने लोग आराम से मिल रहे हैं, भाषा की कोई तकलीफ नहीं है। तो ये सभी चीजों का प्लस है, ये सभी चीजों का माइनस है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। अगर काम में आई हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट में लिखिए और क्या जानकारी पाना चाहते हैं लंदन के बारे में, और आपका प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानिया, चाओ चाओ, ब्राजील।